जम्मू कश्मीर में सियासत हर पल एक नया टर्न लेती है। आपको पता है जिस तरह से वहां पर लगातार 35A का मुद्दा कभी छाता है, कभी 370 का मुद्दा छाता है, कभी जो है स्टेटहुड का मुद्दा, उस पर पार्टीज जो है वो सियासत करती हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा एक सामने आ रहा है, जो जरूरी मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं पीडीपी ने जिसे सामने लाने की कोशिश की है। पीडीपी का यह कहना है कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और खासतौर से वादी कश्मीर के बहुत सारे जो नौजवान हैं वो अलग अलग जेलों में बंद हैं। तो कैदियों की रिहाई का मुद्दा इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो पीडीपी ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे के साथ पीडीपी ने प्रोटेस्ट भी किया और पीडीपी के तमाम कारकुन जो है वो प्लाकार्ड लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर नजर आए। और हालांकि कोशिश थी इनकी कहीं और ज्यादा दूर तक मार्च करने की, लेकिन उनको उतनी ज्यादा इजाजत नहीं मिल पाई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो प्लाकार्ड में लिखा है, नो टू यूएपीए एंड पीएसए, यानी कि बहुत सारे अलग अलग धाराओं के तहत, यूएपीए के तहत या पीएसए के तहत कश्मीर के खुसूसन कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अलग अलग जेलों में बंद हैं, तो उनकी रिहाई का मुतालबा पीडीपी ने किया है। ये पीडीपी के दफ्तर के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था, इस बार थोड़ा जोर शोर से पीडीपी ने इस मुद्दे पर एक तरह से कह सकते हैं कि सियासत को और अपनी धार दी है। और सबसे अहम बात यह है कि 2019 के बाद से खासतौर से जो जैसा पीडीपी का कहना है कि बड़ी तादाद में नौजवानों को जेलों में बंद किया गया। और सबसे अहम बात यह है जो पीडीपी कहना चाहती है कि वो नौजवान सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी जेलों में बंद हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आता है कि वहां की जेलों में है, हरियाणा के जेलों में बंद है या दिल्ली के कुछ जेलों में बंद है। तो पीडीपी ने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाने की कोशिश की है। और ये पीडीपी का जो एहतजाज है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये लिखा है। और साफ तौर से वो ये चाह रहे हैं कि बेल नॉट जेल, यानी कि जो भी नौजवान है उनको जल्द से जल्द बेल मिले, जेल ना मिले। तो इस मुद्दे को जब पीडीपी उठा रही है, और आप देखिए खासतौर से इसमें जो खवातीन जो है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएंगी, यानी फीमेल एक्टिविस्ट या फीमेल, इनमें ऐसे भी औरतें हैं जिनके भाई या जिनके बेटे जो है वो जेलों में बंद है। तो पीडीपी ने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई मुद्दा ऐसा हो जो लोगों को कनेक्ट करता हो और उस मुद्दे पर कोई एक पार्टी चाहे कि उस मुद्दे को भुनाए और उसके बहाने से, उसके जरिए से लोगों तक पहुंचे, तो यह दूसरी पार्टी को कैसे बर्दाश्त हो सकता है। इसलिए पीडीपी के महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है इस मुद्दे पर, उसका जवाब भी आया है। और उसका जवाब कौन दे रहा है? उसका जवाब सीएम उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं। क्यों देना पड़ रहा है उनको जवाब? इसलिए कि पीडीपी ने सीधे तौर पर इस मुद्दे के लिए कहीं ना कहीं सीएम अब्दुल्ला को जिम्मेदार भी ठहरा दिया, यानी कि इस मुद्दे पर वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है। और क्या कुछ किया जा सकता है उन नौजवानों को जेलों से बाहर लाने के लिए, या फिर ये कि उन नौजवानों की सिचुएशन अभी कैसी है, क्या वो ठीक ठाक हैं, क्या वो सेहतमंद हैं, यानी इसके लिए जो पीडीपी का अपना एक मशवरा है कि एक ऑल पार्टी जो डेलीगेशन हो और उन्हें इस बात की इजाजत मिले कि वो जा सके उन जेलों में जो जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में कश्मीर के जो नौजवान बंद हैं। तो इस पे जो बातें सामने आ रही हैं वो अलग अलग नौयत की जरूर है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जेलों में बंद नौजवान हैं। हालांकि इसके पीछे कई तरह की जो उसकी लॉजिक है या उसका तर्क है कि उसको सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो बहरहाल मैं आपको चाहता हूं कि सीधे आप सुने कि इस हसास और खास मुद्दे पर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और उनका जवाब उमर अब्दुल्ला के अंदाज में दे रहे हैं। आप ये सुनिए पहले। जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं, किस हालत में हमें मालूम नहीं है। आपने देखा वो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, तो वो केस क्या लड़ेंगे? और जो केस लड़े जा रहे हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में शहादत है। 10 साल से लोग बंद हैं और अभी तक शहादतें पूरी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो शबीर शाह साहब हो, चाहे जमात इस्लामी के जो बड़े हैं, जो उनके कायद हैं या दूसरे हैं, जब उनको बहुत सारी मुहल्लक बीमारियां हो गई तो उनके घर वालों को बहुत कोशिश करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। अब आप ये सोच लीजिए, अगर कायदीन का ये हाल है तो जो आप कैदी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ क्या होता होगा? उनकी बीमारियों का क्या, उनको कौन पूछेगा? जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं।
तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। तो सुना आपने कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा और जवाब में उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। यानी कि सीधे तौर पर अब ये बात समझ में आ रही है कि एक तरफ जहां पीडीपी ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इस बारे में आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए और जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो करना चाहिए, उसमें पीडीपी या दूसरी जमातें भी साथ दे सकती हैं। और जबकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये महज दिखावे की सियासत है, यानी पीडीपी जो कुछ कर रही है इस मुद्दे पर ये और कुछ नहीं है बल्कि महज दिखावा है, एक बहानेबाजी है, एक दिखावा है। तो किसकी बात को सच माना जाए, लेकिन मुद्दा तो सही है। यानी कि जो नौजवान जेलों में बंद है ये तो हकीकत है। अब रही बात ये कि उमर अब्दुल्ला की जो तजवीज है कि अगर पीडीपी को वाकई इस बारे में कुछ करना है तो दिल्ली जाएं और गृह मंत्रालय में जाकर के अपनी बात रखें, जो होम मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर के अपनी बात रखें। तो एक तो ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर उमर अब्दुल्ला पे ये भी उठता है कि फिर उमर अब्दुल्ला ने जब सरकार में वो है और बरसे इक़्तिदार जमात अभी वो है, वो सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो खुद इस बात को लेकर पहल क्यों नहीं करते। इसका जवाब हालांकि उन्होंने दिया कि जैसा कि मैंने खुद इस बारे में वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है, लेकिन क्या मुलाकात कर लेने भर से बात बन गई, और अगर नहीं बनी तो इस बारे में क्या फिर आगे कुछ किया नहीं जा सकता, और क्या दूसरी पार्टियां भी फिर इस मुद्दे को उठाना छोड़ दें, क्योंकि इस मुद्दे से जुड़ाव कई खानदानों का है, जिन खानदानों के चिराग, जिनके घरों के बेटे, भाई, बाप जो है वो जेलों में बंद हैं। तो इसलिए ये मुद्दा तो है। इस मुद्दे पर अब पीडीपी किस तरह से आगे बढ़ती है इस मुद्दे को लेकर के, या जो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दिल्ली जाए, तो क्या वाकई आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पीडीपी इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली का भी रुख करेगी, दिल्ली में भी जाकर के वो इस तरह से मुजाहरे करेगी, या वजारत दाखिला से मिल करके वहां जाकर के अपना एक मंशूर जो है वो वहां पर पेश करेगी, या वो देगी कि हम क्या चाहते हैं, पीडीपी क्या चाहती है इस मामले पर। तो ये काफी अहम मुद्दा है कि इसमें दो राय नहीं है कि ये मुद्दा जो है वो काफी जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे कोई अगर सीएम है वो सिर्फ ये कहते हैं कि फला पार्टी दिखावा कर रही है, बहाने कर रही है, अगर वो सच में हकीकत पसंद है तो वो जाए दिल्ली। तो उसी वक्त ये सवाल भी पैदा होता है कि फिर आप अगर बस इक़्तिदार हैं तो आप क्या कर रहे हैं और आपने कितनी बार क्या किया। क्या किसी मुद्दे के लिए एक बार कुछ कहना वो काफी हो जाता है? ये सवाल उठ सकता है। इसका जवाब सीमा अब्दुल्ला ने पहले भी दिया है और आगे मुझे लगता है देंगे। अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है तनवीर सादिक जो है, जो चीफ तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं कि तनवीर सादिक इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। सुनिए तनवीर सादिक को। देखिए, पहले तो मैं आपको बड़े वसूख से बोलना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये कहती है कि जितने भी हमारे बच्चे बाहर जेलों में बंद हैं उनके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए, जिनके खिलाफ केसेस कोई स्ट्रांग नहीं है उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, और बाकियों को यहाँ अपने घर जम्मू कश्मीर में लाया जाए। वो हमारे मंशूर में भी है और हम अभी भी उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब से मिले, बार बार बड़े स्ट्रांगली इसको एडवोकेट किया कि जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो बाहर जेलों में बंद हैं उनको रिहा करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक महबूबा जी का सवाल है, हैरानी मुझे इस बात की है कि जो वजीर आला तब थी, चाहे वो 15, 16, 17, 18, जिन हाथों ने उस एफआईआर पे साइन किया है, वही मीडिया के लिए आज यहाँ एक थिएटर बना रही है, एक ड्रामा कर रही है। ये जंग दिल्ली में दिल्ली वालों के साथ लेनी है, कश्मीर में मीडिया के साथ नहीं। तो सुना आपने तनवीर सादिक क्या कहना चाह रहे हैं। तनवीर सादिक ने भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पीडीपी को ही निशाना बनाया है, लेकिन निशाना पीडीपी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना ले या फिर निशाना चाहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को बना ले, सवाल सबसे अहम यह है कि जो माएं, जो बहनें, जो बीवियां अपने शौहरों का इंतजार कर रही हैं, जो बहनें अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं, जो माएं अपने बेटों के इंतजार में जो है वो पलके गड़ाए बैठी है रस्सों पर, उनको जवाब कौन देगा और उनको जवाब देने के लिए क्या है इन पार्टियों के पास, पीडीपी के पास क्या है उनके जवाब देने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पास क्या है इनको जवाब देने के लिए। जैसा आपको हम बता दें कि अलग अलग जो जराए से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के अलावा, यानी जम्मू कश्मीर के जेलों में तो हैं ही, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की जेलों में भी बंद हैं। और जम्मू कश्मीर और अलग अलग राज्यों में बंद कैदियों की तादाद कमोबेश, इसमें कुछ ज्यादा या कम हो सकता है, चूंकि एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, कमोबेश 3500 से ज्यादा होने का अनुमान है।
तो अब जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को हवा तो मिली है, इस मुद्दे पर सवाल पहले भी उठे हैं और अब भी उठेंगे, चूंकि जो भी अभी जो सरकार बनी है, इस सरकार के बनने से पहले जो चुनाव का जो वक्त था उसमें जब वादे और के साथ पार्टियां जा रही थी लोगों के बीच, तो उन वादों में मुद्दे जो थे कि जो वादे के तौर पर उठाए गए थे कि ये वादा हम पूरा करेंगे, ये वादा हम करते हैं, हम पूरा करेंगे अगर हम सरकार में आए, तो उनमें से ये मुद्दा भी काफी अहम था। एक तरफ जहां आर्टिकल 370 और 35 से और उसके अलावा साथ साथ जो स्टेटहुड और फिर नौकरियों पर किस तरह से धीरे धीरे नौकरियां खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं, इस तरह के मुद्दे जो पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही थी, उनमें से एक मुद्दा यह भी काफी अहम था कि कैदियों की रिहाई। और इसी से जुड़ा एक मुद्दा यह भी है, जैसे आप देखें और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उसने भी आज दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है और उसकी मांग क्या है कि इंजीनियर रशीद जो बारामूला के सांसद हैं उनको रिहा किया जाए। चूंकि वो मेंबर पार्लियामेंट है तो तकरीबन एक बड़ी आबादी है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लगातार जेल में अगर रहेंगे तो फिर जो उनका जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के लोगों के मसाइल को हल करने वाला, उनको आवाज उठाने वाला कौन होगा, उनके मसाइल कैसे हल होंगे। तो ये एक तरफ अवामी इत्तेहाद पार्टी भी दिल्ली में आकर मुजाहरा कर रही है। उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में अपने जो स्टेटहुड के मुद्दे पर लेकर तमाम पार्टी को लेटर लिख चुके हैं और दिल्ली में जो अभी हाल में इंडिया ब्लॉक की एक बैठक हुई थी डिनर पार्टी, उससे भी उमर अब्दुल्ला या फिर ये कहने के एनसी इस मुद्दे को उठाया था। तो और वहीं आपने देखा कि कांग्रेस ने स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर के वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने काफी मुहिम चलाई अभी, और उसके बाद फिर वो दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये बहानेबाजी है, पीडीपी बहानेबाजी कर रही है, शो ऑफ कर रही है, दिखावा कर रही है, तो क्या वाकई अब पीडीपी भी काफी इस बारे में संजीदा है, सीरियस है, और क्या हम आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि पीडीपी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली में जो है मुजाहरा करेगी। कुल मिलाकर यह है कि कई सवाल है, जवाब का इंतजार है, और सबसे बड़ा जो जवाब का के मुंतज़िर लोग हैं वो लोग हैं जिनके अपने, चाहे वो बेटे हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, जेलों में बंद हैं, कि उनके सामने यह सवाल सबसे अहम है कि आखिर उनके अपने घर वापस कब लौटेंगे।